बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि अल्लाह की मदद कैसे आती है। चैप्टर 47 वर्स नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को मजबूत रखेगा। सूरह हज में आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो शख्स अल्लाह की मदद करता है यकीनन अल्लाह उसकी मदद करता है, बेशक अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला है। तो यहाँ पे सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूरह हज, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो भी अल्लाह ताला की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद फरमाते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह की मदद का मतलब है तबलीग दीन और इकामत दीन। तो इसका मतलब हुआ कि अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए आपको नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज, फॉर्मल साइंसेज अप्लाई करने के साथ साथ दीन इस्लाम को फैलाने और दीन इस्लाम को कायम करने की जिद्दोजहद भी करनी होगी, प्लस अल्लाह से दुआ करनी होगी। तो फिर अल्लाह की मदद आ जाएगी, क्योंकि नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज और फॉर्मल साइंसेज जो है ये तो नॉन मुस्लिम भी अप्लाई करते हैं और रिजल्ट निकलते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के बनाए हुए असूल हैं, कानून है, जिससे जो है वो रिजल्ट निकलेंगे। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, आपको अल्लाह की खुशनुदी चाहिए और उसकी मदद चाहिए, तो फिर आपको दीन इस्लाम को जो है फैलाना चाहिए और उसको कायम करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। तो फिर अल्लाह की मदद जो है वो आपको मिल जाएगी। अब अगर हम इंडिविजुअल लेवल या जमात के लेवल पे देखें, तो जो भी तबलीग दीन और इकामत दीन पे जद्दोजहद कर रहा होगा, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमा रहे होंगे। इस लेवल का हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लाह की मदद नहीं आ रही, और जिसमें हमारी ही गलती है कि हम पूरी तरह जो है दीन इस्लाम को नाफज नहीं कर पा रहे हैं, कबीरा गुनाह कमिट हो रहे हैं। जिसकी एग्जांपल आप जो है वो बजट में भी देख सकते हैं कि बजट में हम बहुत सारे पैसे, कई हजार अरब रुपए जो है हम सूद अदा करने की मद में रखते हैं। ये पैसे जो है वो खल्क़ खुदा की वेलफेयर में इस्तेमाल होने चाहिए, लेकिन हम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करने के लिए जो है वो यूज़ हो रहे थे। और हमारी कोई भी हुकूमत इस चीज़ से बाज नहीं आती है, इस जंग को एक्सटेंड ही करती है, यानी कर्जे जो है और ज़्यादा बढ़ाती है। इसी तरह अगर हम इंसाफ की बात करें तो लोगों को बहुत मुश्किल से इंसाफ मिलता है, हालांकि जो है वो इस्लाम इंसाफ पे बहुत ज़्यादा जो है एम्फेसाइज करता है। इस्लाम जो है वो तलीम और तरबियत पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो लाखों में नहीं करोड़ों की तादाद में स्कूलों से बाहर है। तो अगर कोई पाकिस्तान का खैर ख्वाह है, अगर कोई पाकिस्तान का चाहता है कि अल्लाह की मदद आए, तो फिर उसको जो है ये दुआ करनी चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअली कर रहा हो चाहे पब्लिकली कर रहा हो, कि जो भी हमसे कबीरा गुनाह जो है वो कमिट हो रहे हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए। उलमा कराम तो इसमें ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं, वो ज़्यादा चीज़ों को बेहतर तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं कि ये वाली चीज़ें ऐसी हैं जिस वजह से अल्लाह की मदद रुकी हुई है। क्योंकि अभी हमें जो है ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं और कौन सी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। ग्रे एरिया में नहीं रहना होगा। अब इतना टाइम नहीं है कि हम ब्लाइंडली चीज़ों को लेके चलते रहें। अगर हम ऐसा करेंगे, ब्लाइंडली चलेंगे, ठीक है, और चीज़ों को डिसाइड नहीं करेंगे और लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, तो पिछले 75 साल भी हम स्ट्रगल करते आ रहे हैं और अगले 75 साल भी हम स्ट्रगल करेंगे, तो हमारे कदम नहीं जमेंगे। क्योंकि ये दौर ऐसा जा रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज की तरह है, और हमें उन कंट्रीज से compete करना पड़ता है जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में डील दे रखी है। यानी अल्लाह ताला नॉन मुस्लिम को जो है दुनिया में ही सारा मालूम अता दे देता है, आखिरत में कोई भी उनके लिए जो है वो अजर नहीं रखता है। तो हमें चाहे उनसे जो ट्रेड करनी है, बिजनेस करना है, प्रोजेक्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जो भी हमारे इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और चीज़ें भी हैं, तो हमें अल्लाह की ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, क्योंकि हम उन कंट्री से जाके compete कर रहे हैं। और दूसरी इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरत है कि जैसे क़यामत करीब आ रही है तो बहुत सारे इवेंट की अक्रंस होने वाली है और बहुत सारे फितने जो है वो नमूदार हो सकते हैं, जिसमें भी हमें अल्लाह की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।